Good evening, everybody. I think the tea kind of woke us up, but yeah. So since we're talking about the language, before we get into the panel, I wanted to tell a small story that I personally faced. Is like I was talking to my friend who is from Odisha, and she was having a chat with her mother. And she was like explaining that her stomach is not well and it's hurting and all that. She used 3 different words to you explain, and those are very valid word in the language, in Indian language. Then she turned to me and she said that my stomach is hurting in English. I'm like, you could just elaborate the way you did to your mother. But they're like, yeah, I'm talking to you in English. I just realized that the Indian language is so rich that you have 5 different words to explain different pain in your body. It's not just one. And I'm sure it applies to different regional languages also. It's not just one thing I'm talking about. So I personally, from that day, believe that Indian language is a very, very rich language when it comes to explaining the emotion, pain, or any kind of feelings that humans feel. But we live in a time when it's little more modern, little more westernized, and we live in a time of language, English language dominance a little bit. Discussing about that, I have my esteemed panel who is going to talk about it. We take English honors, we hardly see people going for any kind of higher education with the language. First of all, welcome both of you, sir. I know it's going to be your favorite topic, that is language, to discuss about. So to begin with, sir, I'll start with you. What is it that what do you see the problem that people are facing when it comes to taking language in the higher education? Do you see students going for higher education in the Indian languages, in the linguistic section? Thank you for the question. भारतीय भाषाएं लुप्त प्राय होने के कगार पे है, खास करके उच्च शिक्षा में। उसका कारण हम सब हैं, हमारा समाज है, हमारी सरकार है। आज जो शिक्षा हो रही है उसका मूल उद्देश्य है नौकरी प्राप्त करना, नौकर बनना। अभी बड़ा अच्छा सर ने एक्सप्लेन किया था कि जॉब मार्केट में जो पढ़ाई हो रही है, आइदर इट इज फॉर इंजीनियरिंग और फॉर एमबीए, we are not able to give what is the market required. बाजार को जो चाहिए वो पढ़ाई नहीं हो रही है। ये मैं पिछले 15 साल से सुन रहा हूं। 2010 के एक सेमिनार में इन्फोसिस के चेयरमैन ने कहा था कि द काइंड ऑफ इंजीनियर्स कमिंग फ्रॉम द कॉलेज इज नॉट एबल टू फिट इन द मार्केट। ये मैं 2010 की बात कर रहा हूं, आज से 14 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज 2024 में जब मैं सेमिनार सुन रहा हूं तो बात वही है। हमारी पूरी शिक्षा पद्धति इसके पीछे चली हुई है कि नौकर तैयार करो, लेकिन आप नौकर तैयार नहीं कर पा रहे हो। इस पूरे शिक्षा तंत्र के अंदर एक विषय आता है भारतीय भाषा। कन्नड़ हो गई, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, हिंदी हो गई। आज दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, अगर आप कन्नड़ भाषी हैं तो क्या घर में आप गर्व से कन्नड़ बोल पाते हैं? अगर आपका आर्थिक स्तर बढ़ जाता है तो आपके घर की भाषा, आपके समाज की भाषा, आपके बाहर की भाषा अंग्रेजी हो जाती है। यहां तक कि आप अपने जानवर से भी अंग्रेजी में बात करते हैं आप। तो ये समाज की संकीर्णता है, समाज की सोच है। क्योंकि मैं सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूं अभी। सरकार को जो ब्लेम करना था, नई शिक्षा नीति के तहत हमने ब्लेम किया, लड़ना था हमने लड़े। 2020-21 में नई शिक्षा नीति आई, अच्छी शिक्षा नीति है, काफी चर्चा हुई शिक्षा नीति के ऊपर। सेंथिल को कई बार मैंने बुलाया, इस पर चर्चा हुई और चर्चा राष्ट्रीय स्तर पे हुई।
जिस शिक्षा नीति को बनाया गया था सबसे पहले उसे कर्नाटक में इंप्लीमेंट किया गया। और ये जान के बड़ा दुख होगा कि इतनी अच्छी शिक्षा नीति बनाने के बाद सरकार ने स्टेक होल्डर्स को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया था। मैं एक शिक्षक हूं, पिछले 32 साल से हिंदी पढ़ाता हूं मैं। मेरे तरह ही कन्नड़ के शिक्षक हैं, तमिल के हैं, संस्कृत के हैं। जिस दिन कर्नाटक में नई शिक्षा नीति लागू हुई थी, सबसे पहला जो तलवार गिरा था वो भारतीय भाषाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों के ऊपर। जबकि नई शिक्षा नीति के केंद्र में है, सेंटर में है, इट इज स्टूडेंट सेंट्रिक। व्हाट दे वांट टू स्टडी, लेट देम स्टडी। हमने भी वही कहा था, द डे दे डोंट वांट टू स्टडी, लीव देम। दे वांटेड टू स्टडी, बट you have forced, or rather you have made the people to fight on the name of language in a state, in a country, and you created a havoc in the entire Karnataka. And because of implementation of the NEP in Karnataka, 5,500 degree teachers who were teaching in the degree colleges were the verge of losing the job. We were compelled to go to the court. All Indian languages, Sanskrit, Urdu, Tamil, Hindi, Malayalam. In the court, Chief Justice asked, what is NEP? Why you have done this? Government. सरकार ने कहा कि नहीं, this comes under the concurrent list, so we also have a right. They told, I'm not asking that. I know that. कि education comes under the concurrent list and the state and the center both have got to stay on that. What I'm asking you, can you compel any one language or remove any language? Sir, I don't know. Then what you know? We have put a question in the Lok Sabha, 22nd of December 2021. The answer came, no, we cannot force any language in the country. But it happened here. And still, those teachers who are teaching in higher education in Karnataka, it is because of the court, they put the stay. So first thing, the society has to change. Their thought process has to change. At the same time, because the Chief Justice told the politicians, please don't indulge politics in education. Let it free. तो दूसरी जो पहली बात मैं कह रहा था कि शिक्षा आज पूरी की पूरी शिक्षा तंत्र वो नौकर पैदा करने के पीछे जुड़ा हुआ है, नौकर पैदा नहीं कर पा रहा है। हम जो साहित्य पढ़ाते हैं, जो भारतीय भाषा पढ़ा रहे हैं, हम ये कहते हैं कि पहले उसे अच्छा इंसान बना लिया जाए, उसके बाद बाकी चीज दी जाए। तो दोनों चीजें नहीं हो पा रही है, क्योंकि शिक्षा आज सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार शिक्षा पे जोर देना नहीं चाहती है। सरकार ने क्लेम भी किया था कि 5-6% वो बजट डालेगी, आज तक नहीं आ पाया है। और दूसरी अहम बात है कि शिक्षा अब प्राइवेट बॉडीज में चली जा रही हैं, और जिस किसी प्राइवेट कॉलेज में शिक्षा हो रही है उनका मेन मोटिव प्रॉफिट ही होगा, और प्रॉफिट के दायरे में कहीं ना कहीं साहित्य मार खा जाती है, वहां आगे बढ़ नहीं पाती है। एक मुख्य कारण ये है। Before I come to, yes, that was quite good. Before I come to Mr. Sendel, I just have one question for you, Professor. So you said about the problem. How do you bring that interest back in the students then? If you go through the Indian literature, I don't think we cannot create interest. Starting from Kabir, the person who was not literate, he could able to bring the reform. Actually, I think Kabir more reformer. आज हम भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ते हैं, नफरत करते हैं। That man during 14th century has told, काकड़ पाथड़ जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। See the logic part in that. So brave man, डरता नहीं किसी से। जो चीज इलॉजिकल है उसने वहां बोला, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजो पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस का है संसार। वहां भी बोला उसने, आज कह के देख लीजिए आप। जो रिफॉर्मर आज से 600 साल पहले अपनी वाणी से, इस क्षेत्रीय भाषाओं से देश के अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश की थी, क्या आज नहीं कर सकते हैं उसको? कर सकते हैं।
कबीर हो गए, आगे की आप छायावाद को ले लीजिए, प्रगतिवाद को ले लीजिए, प्रयोगवाद को ले लीजिए, इतनी अच्छी अच्छी लेखनी है, इसे हमें सही ढंग से परोसने की आवश्यकता है। बोर्ड ऑफ स्टडीज बनाते हुए आप, यू डोंट अलाउ टू गिव द पर्टिकुलर सिलेबस, अलाउ नहीं कर पाते हो आप। प्राइवेट कॉलेज की दशा जो है, अरविंद सर सामने बैठे हुए हैं, स्वीकार करेंगे मेरी बात को। और मैं किसी भी मंच पे भाषा को लेकर थोड़ा आक्रामक रहता हूं, कारण यह है कि भाषा इस देश की है। जिस दिन इस देश की भाषा खत्म हो जाएगी, उस दिन इस देश का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अंग्रेजी से आप देश चला नहीं पाओगे, संभव नहीं है ये। अगर कर्नाटक में कन्नड़ नहीं रहेगा, इसकी आत्मा खत्म हो जाएगी। इस देश में हिंदी नहीं रहेगा, ये देश को जोड़ने की भाषा है। इतने सारे साहित्य हैं सर, कन्नड़ के अंदर नौ साहित्यकार जिनको ज्ञानपीठ मिला हुआ है। अगर हम कन्नड़ के साथ हिंदी पढ़ते हैं तो उसका अनुवाद हिंदी में होता है। हम कुवेंपु को जानते हैं, खंभार को जानते हैं, तमाम लेखकों को उत्तर भारत में जान पाएंगे। ये सारी भाषाएं जो भारत की है, भारत को जोड़ने का काम करती है। हमें इसे परोसने का ढंग आना चाहिए। दूसरा, मैंने कहा कि शिक्षा आज प्राइवेट के हाथ में चली गई है, शिक्षा आज व्यापारियों के हाथ में चली गई है, और व्यापार का मेन मकसद सिर्फ प्रॉफिट होता है। हाँ, हिंदी पढ़ा के, कन्नड़ पढ़ा के प्रॉफिट कमाया शायद नहीं जा सकता है, लेकिन यह भी नकारा नहीं जा सकता है। कपिल शर्मा का शो देख लीजिए सर, क्या करता है वो? हिंदी के माध्यम से हंसाता है संसार को, क्या कमाता है देख लीजिए आप। तो हमें आज के परिवेश में इन सारे साहित्य को परोसने का एक तरीका होना चाहिए, और उसके लिए सरकार का समर्थन चाहिए। सरकार समर्थन नहीं कर रही है। हमारे कर्नाटक में 11 विश्वविद्यालय हैं। अगर आप जानना चाहेंगे तो 11 विश्वविद्यालय को विजिट कर लीजिए। अधिकतर विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई खत्म होने के कगार में है। जिस जगह से मैं और संतीर पढ़ के निकले थे, उस समय 60 विद्यार्थी थे 1990-91 में। आज 5 विद्यार्थी हैं सर, और वो भी ढूंढ के लाया जाता है उनको। मैसूर विश्वविद्यालय, वन ऑफ द बेस्ट इन द साउथ इंडिया दैट टाइम सर, मानस गंगोत्री, आज 2 विद्यार्थी हैं। शिमोगा, मैंने बोला 11 यूनिवर्सिटीज हैं कर्नाटक के अंदर, उच्च शिक्षा को पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों ही नहीं है। जबकि जॉब रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, इसकी ओर सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, समाज के सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा कि जो अपनी भाषा है उसे सम्मान के साथ बोला जाए, उसे सम्मान के साथ देखा जाए। नो डाउट अंग्रेजी रोजगार की भाषा है, रोजगार देती है, लेकिन अगर नई शिक्षा नीति के तहत आपने अगर क्षेत्रीय भाषाओं में सिलेबस तैयार कर लिया है, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम अपनी भाषाओं में, यानी ज्ञान की भाषा हमारी भाषा बन सकती है। Thank you so much, sir. Dr. Sendil, I think you have something for us to know about, so if you can just go ahead and help us. Thank you, विनय। धन्यवाद आयोजकों का कि मुझे यहाँ बुलाया और कुछ मेरे थॉट्स को आपके साथ शेयर करने का आज मौका दे रहे हैं। मैं और विनय जो भी कह रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि आप कह सकते हैं हम दोनों क्लासमेट थे। जिस क्लास में 15 बच्चे थे या 16 बच्चे थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला के 60 थे। आज काफ़ी दयनीय स्थिति है कि पूरे यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट में उतने बच्चे नहीं हैं आज। तो एक तरफ तो वो बात है, लेकिन ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप को रीइन्वेंट कैसे करना है इस बदलते समय में। मैंने काफ़ी इस क्षेत्र में हाथ पांव मारा है, और यहाँ के जितने भी हिंदी के लेक्चरर्स हैं वो जानते हैं कि आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले हमने भी एक कार्यक्रम शुरू किया था, जागृति, हिंदी में जागृति लाने के लिए। उस समय हमने ये कोशिश की थी कि हिंदी को लिटरेचर अलग रखते हैं, लेकिन आज के विद्यार्थी को क्या चाहिए उसकी क्रिएटिविटी लाने के लिए 20 मिनट एक कॉलेज को देते थे। कम से कम 25 कॉलेज पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज वो खत्म हो गया, मतलब वो प्रोग्राम। लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था उस पर्टिकुलर समय पर कि हम जैसे जो भी कह सकते हैं कि 50 के, हम भी 50 के ऊपर हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत गर्मी में मेरी तो थोड़ा कम हो गया। विनय अभी भी मेंटेन करता है, मेरे ख्याल बच्चों के साथ रहता है इसलिए। लेकिन मैं थोड़ा ब्यूरोक्रेट्स के साथ, एजुकेशन बोर्ड्स के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करता हूँ।
लेकिन जो मैंने समझा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, अब ये अप्रोच फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चरर्स में आना है, ऑटोमेटिकली बच्चों में आएगा। यदि लेक्चरर्स में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं आया तो बच्चे आपके विषय से दूर भागेंगे, चाहे वो हिंदी हो या इकोनॉमिक्स हो। वी डू रिगार्ड्स टू ऑल द इकोनॉमिस्ट्स हियर। कभी कभी मेरे को भी वहां बैठे बैठे डर लगता है, ये बिलियन ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की बात होती है तो थोड़ा सा डर लगता है कि ये लाखों की बात कर रहे हैं, करोड़ों की बात कर रहे हैं। कभी थोड़ा सा हमें लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक। सो व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज, इफ वी डोंट try to contextualize knowledge to the time and try to give them the overall perspective how it gets connected to the across, I think it doesn't work. That's where when the organizers requested me, I thought that I think I need to talk about Yatra from understanding to creation. If you don't understand anything, you can't create a new knowledge. And to understand something, you don't have to look at only from one particular place. I still remember one of my good classmates said in one of the colleges when she was teaching poetry, उन्होंने कहा कि कबीरदास ने कहा है, कबीरदास ने कहा है या सूरदास ने कहा है, and she went on saying सूरदास कबीरदास ने कहा है। बच्चों ने 1 मिनट रोक के पूछा, मैडम क्या वो आपके घर के बाजू में रहते थे जो आपको बोल के वो चले गए जो आप कह रहे हैं? So now please understand, there is a shift required in teaching poetry too. And we use this word प्रासंगिकता, प्रासंगिकता हिंदी में इसको इतना हम यूज करते हैं, लेकिन उसकी प्रासंगिकता अपनी कविताओं में क्या लाते हैं, क्या कहानियों में लाते हैं, पोइट्रियों में लाते हैं? If you are not able to get it to that particular context, to the person who is going to use it, and if he doesn't understand that particular subject, irrespective of any language, how he will create new knowledge? And today it is पर्टिकुलरली लैंग्वेज में जो लिटरेचर है वो धीरे 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 खत्म हो रहा है। कितना खरोचोगे उसमें, जितना खरोचोगे तो उसमें कुछ जाएगा तभी तो कुछ निकलेगा, जब जा ही नहीं रहा उसमें कुछ तो निकलेगा क्या नया? And that is where I think there is a necessity that we need a multidisciplinary approach. So congratulations first of all to Jain University and to the organizers to come here all the way from Banaras to kind of talk about this particular area, which is very, very important. Now look at this particular image. I don't know how many of you are able to understand what is this, what is there in this image. Don't change, I'll do it myself, thank you. What is there in this particular image? What is there in this image? Just react, it's okay, all answers are correct, there's no marks for it. Huh? A donkey is there, okay, where is the donkey? Okay, there is a donkey here, very good. A deer is there, okay. A man is there, okay. What else is there? A forest is there, okay. Like one of my friends, she said, she's the director of a school at Pune. So she said, Senthil, जब मैं बाल काट के उठती हूँ ना पार्लर में ऐसे लगता है। So people try to contextualize based on your own experiences and thinking process, and the image is this. Now, if I go back here, are you able to see something in this particular black image? So what happened in these two images? You started connecting those things which you wanted to see. Now if I show here, how many of you saw a rabbit here? Did you see a rabbit there? Why? You should have seen, no? Actually there's no rabbit. But what happens is, what somebody says you to see, that's what we see. We don't go back and start doing research in the subject domain or whatever we are trying to look at it. And thanks to COVID, which actually brought this out very, very well. Now why I'm saying this is, आज हमारे youth जितने भी बैठे हो यहाँ पे COVID बैच कह लो, कुछ भी बैच कह लो, 15%. They are 5 years back than originality. What if COVID was not there, they would have grown 5 times, and there is a -5. This is not my research, this is OECD research. And this research very specifically says कि कितना learning loss हुआ है. And इस learning loss में यहाँ नहीं है. If you try to look at it, look at this particular image. Year on year, whether it is reading, math, science, the results are going down across the world. It is not only India.
India is still not in this particular race. And that's what PISA says. This is the global benchmark data. Now, why I brought this is, it is difficult to accept sometime क्या हमारे में mathematicians नहीं है, क्या हमारे में writers नहीं है, क्या हमारे में reading करने वाले नहीं है, क्या हमारे पे knowledge creation वाले नहीं है, हैं. But where exactly all this lies is here. Today, as a country, people may talk anything about NEP, but personally what I believe is, if you have done a little research, you go back and do this particular document, and it will tell you why, even if the age is made as 6 years today, for admission at the first standard, it is global benchmark. We are not trying to talk about कि मेरे को करना ऐसे करना वैसे करना. So we really need to understand there is an age appropriateness to every program what we are trying to do. Sometime back before this, we had we were talking to VC and a friend here who was kind of also sharing his own perspective. I said one particular point very, very specifically. I said, अच्छे दिन आ सकते हैं provided the teaching community and the parents accept it. If I say half of the program in Jain University, I'm quoting this very specifically, and this may happen in just 2 years from now. If 60% of the programs are done online mode and 40% I need to come to this, timetable बनाने वाला नहीं बना पाएगा इस university में. Because the child is going to decide what I am going to opt and which particular term I am going to opt is going to come up as part and parcel of that particular learning. How much we are ready for it, I don't know. And I want you to concentrate on this because multidisciplinary approach is not talked as it is. The new definition of lifelong learning ये नहीं कि मरते दम तक कोई किताब पढ़ते हो मर गया. That's not lifelong learning. It basically solves about it. मैं मेरे घर के आसपास, मेरे स्कूल के आसपास, मेरे कॉलेज के आसपास, मेरे समुदाय में can I find a solution to a problem which is existing? And if I can find that particular thing, I think the youth sitting here should be able to do much better job. And what is very, very interesting, this is, I have not given credit to this, this is a definition in making at OECD. Where 37 countries have kind of come together and breaking their head to what is lifelong learning definition basically means. And what they are trying to talk about, find solution, adapt technology, because a scale can come only on this. एक और शब्द है जो हम इनोवेशन करके बड़ा अब्यूज करते हैं, हर चीज में इनोवेशन एंड इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन के बीच में कोई फर्क ही नहीं है. 1 लाख बेनिफिशियरी यदि नहीं हो तो वो इनोवेशन नहीं है. यदि 1 लाख बेनिफिशियरी लाना है तो आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है. एंड दैट्स व्हाट द डेफिनेशन से. सेकंड, कोविड में हमने देखा बच्चे 15 मिनट नहीं बैठ पाए किताब लेके इंडिपेंडेंटली. जब हमने बच्चों को कभी सिखाया नहीं कि इंडिपेंडेंटली कैसे बैठ के सीखना है तो बच्चा सीखेगा कैसे. Then if you try to want them to write something, if you want to express themselves, it is not happening. क्योंकि हमने आर्ट टीचर को, म्यूजिक टीचर को स्कूलों में सब्स्टिट्यूशन में डाला. उनसे जो राइटिंग स्किल्स है, उनसे जो एक्सप्रेशन स्किल्स है, वो कहीं नहीं आए. And that's where child really need to look at peer learning and self-learning. And the third important thing is that find the right information and use the information what is right. With the kind of information which is available at 99 rupees with SEO done, SEO for many people may not be there, social, how do you search engine optimization, what you try to do on social media, SEOs, you can just pay 100 rupees and you can increase your likes, you can increase everything which is possible. Child should be able to know what exactly needs to be done. If literature has to survive, new literature has to come in and it has to be digitized as early as possible. Otherwise, we will lose this. And that is where I think many of us need to go back and look at this Bloom's, because it talks about first you need to remember and then you get into understanding. I'm not even talking about recalling or remembering. I'm talking about understanding something, and then only you can talk about creation of new knowledge. So when you try to talk about what you call literature, आज भी मुझे याद है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में in my earlier avatar as a CII representative, we had a knowledge management summit, and somebody took us to this particular ghat, very famous Assi Ghat, and he said the knowledge management is happening there. I said, what is knowledge management happening there? He said कि 3 generation के लोग एक खाट के ऊपर बैठ के चाय पी रहे हैं और knowledge exchange कर रहे हैं. That is the actual knowledge management, because 3 generation में right knowledge is going from the creators of that particular knowledge. Now when we try to talk about all this, we really need to be very, very clear how exactly it can come. All of us talk about Punjabi spending. If any Punjabis here, just excuse me.
But please understand, why do we say 1 रुपए कमाते हैं, 1.25 रुपए खर्च करते हैं? How many of us know about the historical background of this particular point? We only talk about Punjabis खर्च करते हैं, lavish खर्च करते हैं. Movies में, this is a movie scene which I have taken. But how many of us know that there is a historical reason? There is a historical reason. And the historical reason is khata pita laheda रहदा ahmda shaheda. Now this is the problem, that when we don't read literature properly, when we don't understand the context properly, when we don't understand the social structure properly, we will get into this kind of a challenge. And that's where multidisciplinary works. Now, Ahmad Shah Abdali, when he used to come to India every time, he used to take everything other than your life. And that's where it says, khata pita, whatever you're eating is in your body, Ahmad Shah cannot take it out. But everything else, he can take it out from you. So what people used to do, people used to take loan and spend, कि मेरा लोन ही तो जा रहा है, जाने तो मेरा क्या फर्क पड़ता है, जान जाएगी जाएगी. मैं कई सरदार दोस्त है, मैं भी पंजाब में 5 स्कूलों के साथ काम करता हूं. उन 5 स्कूल के टीचर्स को हर बार मैं यही बोलता हूं, अब तो अहमद शाह अब्दाली नहीं आता, अब तो कम कर दो इन्वेस्टमेंट. तो बोलते हैं जो चीज डीएनए में चली गई ना, वो निकालना मुश्किल है. Now you need to understand, and that's where literature is very, very important, to understand the context and then try to contextualize that particular thought process, and that's where we need multidisciplinary. So next time when you make a comment about Punjabis, think about it, why it happens. So what is the economics behind it? What is the history behind it? What is the sociology behind it? If we don't understand, we will continue to make this comment if the people are making this particular comment. Look at the second one, Srivilliputturu, South. Let me give you one example from Srivilliputturu. Many people, whenever they go, they talk about Khoa, or you know, wahan ka Srivilliputturu ka Pal Gova is very, very famous. This is the logo which is again used in government of Tamil Nadu. We go to this temple, we understand this particular temple, but how many of us have actually found out कि वहां का जो Pal Gova, this is called as Kalakand in Hindi, Kalakand क्यों उधर ज्यादा बिकता है? कभी हमने इसके बारे में कोई रिसर्च किया? नहीं, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है. गए, खाए, वापस आ गए, हो गया काम खत्म. गए थे भाई, फोटो ले ली, सेल्फी ले ली, अपडेट कर लिया. Now we really need to understand कि श्रीविल्लिपुत्तूर का सोशल स्ट्रक्चर क्या था. Milk. To increase economics to that particular milk and increase the shelf life of the milk, you made the milk into Khoa or Kalakand so that the shelf life can be increased and you can still make money out of it. Now look at the economics there. If the person never knew at what temperature the milk has to be boiled to make 1 liter of milk into how much of Khoa, is all about mathematics. Now how many of us are actually spending time on this? The same thing is, you go back and do a little research on Kerala. I think all of us like Sadhya, when we go for Sadhya, people talk about Avil. Avial jo bolte hai. Now this particular Avial, how many of us, you just go to Google or you put it to any of the chat GPT and all, you will get 3 answers. There is a 4th answer. How many of us know? We don't know about it. So my request is go back and do a little research on Avial. Why Avial comes from Kerala, and it is nothing but waste of all the product. वेस्ट ऑफ ऑल द स्लीव्स, जितने भी वेजिटेबल काटे थे उसके जो स्लीव्स बाकी था, उस स्लीव से जो बना था वो ये खाने का आइटम था. कितने लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है. Now this is where, how many times in our classrooms did we actually did it, or how many students did you hear your teachers to basically talking about like this? I'm sorry. Then when we can talk about multi? Now look at according to me, there are 3 C's which are very, very important. The first one is concept. If I don't know any concept, if I don't get into depth of the concept, this is where literature, language helps us to get into deeper by somebody else's perspective. That's okay. I'm okay with that perspective. You can read one more opposite perspective and say, you are left, so you take this view. You are right, you take this view. I'm okay. But you decide what you take. And if you don't understand the concept and if you don't contextualize, all of us eat Mysore Pak. Mysore Pak khate hum log, right? Mysore Pak ka genesis kya hai, and what is the difference between Sri Krishna Mysore Pak and Mysore Pak? How many of us in this room know? Now this is where multidisciplinary approach works.
Now, if I understand the concept and context, then obviously I'll be able to understand the connection. How can I establish the connection today? I thought that I'll not carry a presentation, but I was told there will be students also. Then I said, कुछ तो screen पे दिखाओ, ताकि बार-बार देखते रहे लोग, बीच में बात भी करें तो. ऐसे image लगाओ ताकि लोग देखें. So what did I do? I asked Srinivas Ayya, मेरे को हिंदी में बात करना है, इंग्लिश में बात करना है, नहीं आपसे जैसे कंफर्टेबल बात कीजिए. And I'll tell you a story before I close. ये जो हिंदी इंग्लिश का चक्कर है, इमोशनल कनेक्ट है. What Vinay said is correct. Language is emotionally connecting. आज कहीं भी गुजरात में मैं कोई भी सेशन करता हूं तो सबसे पहले जाके मैं कुछ नहीं बोलता सेशंस में, मैं बोलता केम छे. इमीडिएटली आंसर माजा में छे, हो गया काम खत्म. ये सर अपना बंदा है. अब उनको मेरे जो भी मैं कहूंगा सुनने की इच्छा ज्यादा है, क्योंकि उनको लगता है ये बंदा अपना है. That's where languages play a very, very important role. And we need to know how to play with the language according to context. He talked about Kapil Sharma. Kapil Sharma हिंदी कई लिटरेचर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन उसने क्या किया, उस हिंदी को जीवन उपयोगी बनाया, अपने लिए बेनिफिट किया. That has to be appreciated, not anything else. I don't, if I am a hardcore literature person, I will blast him with the kind of language what he speaks. But I don't have to look at, I am not looking at language there. I am not looking at I'm not looking at literature there. I am only looking at entertainment. The purpose is shifted. And when purpose is shifted from what you call literature to entertainment, acceptance is higher. And that's the connection what we are trying to talk about. That's the connection. And that's where multidisciplinary actually approach works. When somebody asked me in one of the conferences, what is your definition of it? I said, oh, bhelpuri jo banate na, that is what is multidisciplinary. मैंने कभी रोड में भेलपुरी खाया है? जब जाके वहां खाते तो सबसे पहले पूछता है, सर मीठा तीखा. उसके बाद देखता है आपके चेहरे को, ये जैन तो है तो बोलता प्याज डालते समय देखता है, सर प्याज डालना नहीं डालना. पूरा मिक्स करके पहले प्लेट में नहीं डालता, पहले आपके हाथ में डालता है. बोलता है कैसे, देख के बताओ. जब आप हां बोलते हैं तब वो प्लेट में ट्रांसफर करता है, और उसके बाद खाने के बाद जाते जाते आपसे पूछता है, सर कैसा था करके. Now this is multidisciplinary approach. Understanding the environment, understanding the people, making things to the person who's going to experience that particular education or that particular literature. If it is not in that particular literature, it doesn't work. It doesn't work. And that's where each one of us really need to look at. हमारा भी NEP document में बहुत language को एक कोने में बिठा हुआ है, और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी भी काफी अच्छा है. आर्ट को भी पहली बार 90 आवर्स दिया गया है सिलेबस में. 90 आवर्स. मैं एक फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स का कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहा था, तो मैंने कहा अब सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, पहले सब्स्टिट्यूशन छोड़ के बाहर निकलो, क्योंकि हेल्थ एंड वेलबींग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर कोविड लोगों को अपनी जान का ज्यादा प्यार हो गया. लीवरेज दिस, पॉलिसी सेज, इंप्लीमेंट दिस. Yeah, politics is separate. I don't want to get into it. But please understand some thoughts for all of you, because all of you are there, and this yatra will continue by the Banaras Lit Fest across the country. I would like you to look at this. This year is, declared as, next decade is declared as Indigenous Languages Decade. From 2022 to 2032. 2 years over. Where are we on it? Reflect. The second important point, Bharatiya Bhasha Grid. Can we create a grid from Jammu Kashmir till Kanyakumari? Because in every 40 kilometers we find a new dialect. Every 40 kilometers we find a dialect, a new language, we try to talk about it. Where did we, am I competing with Kannada? Am I competing with Telugu? No. They're all existing. So what is that particular grid which can be done? And it is all about collaboration, not competition. Third point, mother tongue based multilingual education. नई शिक्षा नीति को लोग कई ढंग से गाली देते हैं, लेकिन मैंने बोला कितने लोगों ने पढ़ा है. पॉलिटिशियन अपना काम कर रहा है, छोड़ो, उनका काम है वोट निकालना. आपका और मेरा काम वोट नहीं है. हम लोग लिटरेट हैं, हम लोग एजुकेटेड हैं. एंड पॉलिसी एकदम क्लियरली कहता है प्रेफरेबली मदर टंग और होम लैंग्वेज. कहीं पे उसने मदर टंग नहीं कहा, लेकिन लोगों ने होम लैंग्वेज को भूल गए और खाली मदर टंग को याद रखा. यदि एक यूपी से कोई व्यक्ति
कर्नाटक में आके पिछले 4 जनरेशन से यहां रह रहा है और यदि उसके घर में कन्नड़ा बात किया जा रहा है, हिंदी नहीं बात की जा रही है, तो उसकी भाषा, होम लैंग्वेज विल बी ऑब्वियसली कन्नड़ा, नॉट Hindi. Because the teacher who is teaching there in the classroom will know Hindi and Kannada and will be able to teach better on the language what they understand much better, and that's where it works. Third area, technology. मेरे को लगता है कभी कभी हमारे जो बच्चे हैं वो काफी अच्छा काम, उनकी क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है। जैसे ही कुछ निकलता था, और कोविड के समय में हम सब ने देखा, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला दिए जलाओ, इतने मीम्स आ गए फटाफट। जैसे बोला ताली बजाओ, वर्टिकल प्लेट बजाओ, लोगों ने इतने अलग अलग वैरायटी के काम कर लिए। पीपल वेंट ओवरबोर्ड। सो क्रिएटिविटी की कोई क्वालिटी नहीं है, बट ओनली थिंग वी नीड राइट टेक्नोलॉजी। क्रिएट अ नीड ऑफ लैंग्वेज नैरेटिव। Vinay said a very interesting. My social status defines what language do I speak with my pet also at my घर। मेरे घर में मैं पेट से इंग्लिश में बात करता हूं या क्या बात करता हूं? बताइए यहाँ पे कितने लोगों का नाम है जिम्मी, गिम्मी, जितना भी नाम बुलाए, कुत्तों के जितने पेट नाम है, कितने लोग एक दूसरे को बोलते हैं? क्योंकि हमारे देश में, एक संस्कृति में, हर व्यक्ति का नाम एक भगवान के नाम के साथ अटैच किया हुआ है, ताकि जब पुकारो तो एक देवता को पुकारो या देवी को पुकारो, ना कि किसी जिम्मी जुमी को पुकारो करके। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। और ये काम ये अकेला नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकते, हम सबको साथ करना है कि लैंग्वेज इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन एंड हाउ ब्यूटिफुली यू कैन एक्सप्रेस योर थिंकिंग प्रोसेस इन एनी फॉर्म, एंड दैट इज द न्यू असेसमेंट पॉलिसी व्हिच इज कमिंग अप इवन इन हायर एजुकेशन। Imagine a student says, I don't want to write a 3-hour paper, 2.5 hour papers. Give me 15 minutes or give me half an hour. I want to make a reel of the whole some concept. Will you, as a teacher, how many of us have rubrics to measure a reel? We don't have a rubrics. And when we don't have a rubric, we say, oh, this is nonsense. जो हमारे लिए नहीं है, I think we are not going into that particular thought process. Please understand, language ऐसा एक building नहीं है, showcase करने के लिए, खोखला। लैंग्वेज एक रिचुअल भी नहीं है, क्योंकि पानी देना है, बारिश आ रही है, फिर भी हम पानी दे रहे हैं। एंड मेरी रिक्वेस्ट है सबसे पहले, जितने लोग भी ये पखवाड़ा दिवस विवस मनाते हैं ना, इनको थोड़ा और मीनिंगफुल बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि यदि जिस ढंग से मना रहे हैं ना, एक दिन आएगा, पता नहीं ऑलरेडी हो भी चुका होगा। विनय इज मच मोर वेल अवेयर देन मी कि पखवाड़ा वखवाड़ा बंद करो, इसका बजट निकाल दो, क्योंकि हर साल ने वही ऐसे राइटिंग करना है, हर साल आपने इस हिंदी ऑफिसर ने इसको बुलाना है, इसने उसको बुलाना है, काम खत्म, पखवाड़ा हो गया, बैनर लग गया फ्लेक्स का। नो, परिवर्तन एंड इंपैक्ट इज द फ्यूचर, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू मेक अ इंपैक्ट, आई एम सेइंग टुडे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेज, मार्क माई वर्ड्स, जो बजट आज पखवाड़े के लिए निकल रहा है या भाषाओं के लिए निकल रहा है ना, उसकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। सो प्लीज, माई रिक्वेस्ट इज, प्लीज टॉक अबाउट अ कल्चर। भाषा इज अ कल्चर। A country's culture talks about what they are trying to make things happen, and if you are able to make that as a culture, I think we have made our difference. Thank you very much for the opportunity, and namaste. I'll take up any questions, because I know that these things are a little difficult to digest, but I think we really need to have better conversations on such topics. Thank you very much. Thank you, Dr. Sandip. Any questions? We are open for the questions. कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। बड़ा ही सुंदर ढंग से सेंथिल ने बातें की। यहाँ पे भाषा महज एक संप्रेषण का माध्यम नहीं होता है। भाषा उस देश की संस्कृति, उस देश की सभ्यता की संवाहिका है, और अगर अपने कल्चर पे गर्व है, इसे सुरक्षित रखना है, तो आपको अपनी भाषा पे जोर देना पड़ेगा, चाहे वो प्राइमरी की शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो। और भारतीय भाषा ज्ञान का भंडार भी है। पिछले 75 साल में लगभग 25% भाषाएं जो हैं, जो बोली हैं, वो मर चुकी हैं। मैसूर में रिसर्च सेंटर बना हुआ है, कभी जाने का मौका मिले जरूर जाइएगा। 197 इंडियन लैंग्वेजेस
are at the verge of at death, and the time to come, the speed and the direction which we are going, definitely the next 50 years to 75 years, we will not find Indian languages, which will be a bigger loss to our country. You must have heard about तुलसी गौड़ा, वो औरत जिन्होंने 30,000 पौधे लगाए, इसी राज्य से हैं, और उनके पास वो सारा ज्ञान है कि ये सारे पौधे किस किस काम के आते हैं. आज मेडिकल साइंस का टीम उनके साथ बैठकर के काम कर रही है. इमेजिन, अगर कन्नड़ भाषा मेडिकल टीम को ना आए तो क्या वो नॉलेज ले पाएंगी? नहीं. तो आज जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे वाणी, ये सारी भाषाएं, सारी डायलेक्ट, सारी जो बोलियां हैं, अपने साथ एक बहुत बड़े ज्ञान के भंडार को छिपाए हुए है. चूंकि जैसे जैसे पलायन बढ़ रहा है, हम लोग सब अपने अपने गांव से शहर की ओर आते हैं. हम उस गांव को तो भूल ही जाते हैं, गांव की भाषा को भूल जाते हैं, उसकी बोली को भूल जाते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं है, हम कहीं ना कहीं उस देश की आत्मा को धीरे धीरे मार रहे हैं. ये बहुत जरूरी है कि शिक्षा के अंदर भारतीय भाषाओं को ढंग से रखा जाए. और जैसा कि संतिल ने बड़ा आज के परिप्रेक्ष्य में बात किया कि इसे परोसने का तरीका, इसे पढ़ाने का तरीका में परिवर्तन लाना पड़ेगा और नए साहित्य को उसमें डालना पड़ेगा, तब ये संभव हो पाएगा. धन्यवाद. कोई सवाल तो पूछ सकते हैं. Thank you, Senthil sir and Vinay sir. A fabulous presentation. I am representing the language department from the university, where I think once upon a time, maximum number of language faculties in Bangalore were in Jain. And this is something very inspiring. And just in quick, if at all we can get some answers from both of you eminent speakers, as in what is the way that we can improve ourselves, for the reason that we know whatever you have mentioned, yes, we are going through all these things. We have stakeholders, we have students, we have many people, all these constraints are there. In spite of knowing all that, we are not able to, for various reasons. Maybe some constraints in ourselves, we are bounded with so many things. But what is the revolution we can bring? Practical revolution. Because the entire presentation was very, very inspiring. Maybe you can boost our morale through that way. Thank you so much. सबसे पहले, I don't know how many of you remember, there was an ad campaign done when Swachh Bharat came in. सोच बदलोगे तो क्या आएगा? बदलाव नहीं आएगा, शौचालय आएगा. ये कैंपेन शुरू किया गया था देश में ताकि पहले हम सोच बदलो कि घर पे शौचालय होना जरूरी है. एंड दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गो एंड वर्क इनटू इट. सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग टू माय डियर कोलीग्स, एंड आई थिंक मेनी ऑफ यू डोंट नो, आई वाज आल्सो सिटिंग लाइक हर इन वन ऑफ द कॉलेजेस एंड ट्राइंग टू टीच हिंदी. वो भी किसी ने मजाक मजाक में पूछा कभी कि दक्षिण भारत के लोग हिंदी ढंग से बात नहीं कर सकते. अभी यहाँ कितने लोग बैठे हैं, मेरी हिंदी में कोई मतलब कमी है तो बताइए, मैं आपसे सीख लूंगा. तो किसी प्रोफेसर ने कहा था कि हिंदी दक्षिण भारत के लोग हिंदी नहीं बात कर सकते, और मैंने उनसे हिंदी में बात की. सर बहुत अच्छी हिंदी आपकी है. पता नहीं सर मेरे को, लेकिन थैंक्स. थैंक यू. तो किसी उत्तर भारत के प्रोफेसर ने यह कहा था कि दक्षिण भारत के लोग नहीं बात कर सकते, इसीलिए मैंने एमए हिंदी भी किया, एमफिल भी किया और पीएचडी भी हिंदी में किया. आज भी मेरा दिल हिंदी में, लेकिन हिंदी से आगे निकल गया मैं, काफी आगे. बाकी शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार लाना है उस दिशा में चला गया हूं. तो इसलिए जब श्रीनिवास ने कहा कि हिंदी के लिए कर रहा है, तो देन आई सेड आई एम कमिंग. And that is where I am here today. And thank you very much, Srinivas Ayya. और एक और बात है, लोग बोलते हैं कि दक्षिण भारत के लोग नहीं बोल सकते. आपके सामने जो बंदा बैठा है, इसने भी हिंदी में ही पीएचडी किया है. महापंडित राहुल सांकृत्यायन के उपन्यासों और कहानियों में परिलक्षित सामाजिक चेतना. तो ये सब
मनगढ़ंत बात है कि यदि आपको अपने जीवन का पर्पस पता चल जाए, मैं अपने आप को ज्यादा बड़ा नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि आगरा के रेलवे स्टेशन पे जो रिक्शे वाला है उसको 6 लैंग्वेज आती है। जैसे ही वो आपके ऊपर से नीचे स्कैन करता है और बोलता है, मेरे को कई बार देखता है क्योंकि मैं फुल स्लीव शर्ट पहनता हूं हमेशा, जब मैं रेलवे स्टेशन में उतरा मेरे से कन्नड़ में बात करना शुरू किया, मैंने उससे हिंदी में बात की, उसने मुझे तमिल में बात की, उसने मुझसे तेलुगु में बात की। मैंने बोला भाई साहब मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं। नहीं सर, आपका कलर और आपका स्टाइल दक्षिण भारतीय, तो मैंने सोचा कि इमोशनल कनेक्ट करके आप मेरे रिक्शे में चलेंगे। सी, एक रिक्शे में 15 रुपए कमाने के लिए एक व्यक्ति यदि भाषा का प्रयोग कर रहा है तो इट डिपेंड्स अपॉन द नीड। यदि मेरी नीड है तो मैं हर चीज को मांगूंगा, अदरवाइज आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। सो प्लीज गो बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन दिस कि सी, ये सारा एक मनोभाव है कि 8 पेपर से 4 कर दिया, 4 से 3 कर दिया, 3 से 2 कर दिया। यदि आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है तो सबसे पहले आपके डिपार्टमेंट की यूनिकनेस क्या है, पहले उसे आइडेंटिफाई कीजिए। आपके डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कीजिए, उसमें क्या सहायता चाहिए। वी विल टॉक सम टाइम, नॉट टुडे, टुडे इज नॉट द डे फॉर इट। थैंक यू वेरी मच। ओके, जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन एंड Sure. एक्सटेंशन ऑफ दैट। वही सवाल, इंग्लिश इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ यूके। यस सर। Through their economy, trade, and military power, they spread English all over the world. Sure. India has this advantage. Instead of economy, we have the demography. इतना लोग हमारे बाहर देश में हैं, the language can be spread. Now, if that is to be done, what is the way forward for? सर, सबसे पहले हमारे स्कूल में जो टीचर बैठे ना रूरल सेक्टर में जो हिंदी पढ़ा रहे हैं, वहां से शुरू होगा। क्योंकि वो लोग बोलते हैं बच्चा तेरे को 35 नंबर लाना है, क्वेश्चन को उल्टा लिख के आओ, तुमको 35 नंबर मिलेंगे। तो भाषा वहां से सीखी जाती है सर। व्हेन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम मार्क्स यू विल फाइंड द वैल्यू इन इट। व्हेन यू स्टिल कंटिन्यू विद 35 मार्क्स, आई एम सॉरी टू से, यहां से 50 किलोमीटर दूर कोलार मुलबागल के डिस्ट्रिक्ट पे आप चले जाइए या इस तरफ चले जाइए मैसूर की तरफ रूरल सेक्टर में, आज भी हिंदी प्राध्यापक ही हिंदी के लिए दुश्मन है, बाहर वाला कोई नहीं है। मैं बता रहा हूं, क्योंकि जिस ढंग से वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना, वहां गलती चल रही है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट आई एम ओके टू लुक एट एनीथिंग। आई हैव बीन वेरी कंट्रोवर्शियल इन मेनी थिंग्स, बट टुडे आल्सो आई विल से पीपल नीड टू रेस्पेक्ट व्हाट गिव्स देम देयर ब्रेड। If you don't respect that, you will never be able to do it, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. With this, we kind of conclude this session. Thank you so much, both of you. It was eye-opener and it woke us up all. That's all I can say. Thank you so much.